गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग ग्रामर में एरर ऑफ कंजक्शन पढ़े, एरर ऑफ एडवर्ब पढ़े, उसी सीरीज में आज हम लोग एरर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कोई भी सेंटेंस लिखते समय एडजेक्टिव में कहाँ पर और कैसे गलती करते हैं। वो जानने के लिए हमको, जैसा कि पीछे हमने डिग्री पढ़ा, तो डिग्री पढ़ते समय हमने वहाँ पर एडजेक्टिव के 3 फॉर्म सीखे थे। उसमें से सबसे फर्स्ट फॉर्म को हमने पॉजिटिव डिग्री कहा था और सेकेंड को हमने कंपैरेटिव डिग्री कहा था, थर्ड को सुपरलेटिव डिग्री का नाम दिया गया था, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ पर हमने जाना और समझा था कि पॉजिटिव में हम 2 व्यक्ति, 2 वस्तु और 2 स्थान की क्वालिटी को बहुत ही सामान्य वे में दर्शाते हैं और दर्शाने के लिए हम सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव से पहले एज और एडजेक्टिव के बाद एज यूज करते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री की पहचान में हमने सीखा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कहलाता है जिसमें एडजेक्टिव से पहले एज और एडजेक्टिव के बाद एज आता है। कंपैरेटिव डिग्री में हमने पढ़ा था और समझा था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 व्यक्ति की क्वालिटी में तुलना करते हैं और तुलना करके एक की क्वालिटी को कम और दूसरे की ज्यादा दिखाते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस में पहचान के लिए हम देखते हैं कि जिस भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ में ईआर और ईआर के साथ देन प्लस होता है, वो उसकी पहचान हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले एज और एडजेक्टिव के बाद एज, और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ ईआर और ईआर के साथ दैन आता है। अब बात बची सुपरलेटिव डिग्री की कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमें सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि जिस भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के साथ ईएसटी और एडजेक्टिव से पहले द यूज होगा, वो हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में कहलाता है। 1-2 एग्जाम्पल हम पहचान में देख लेते हैं कि जैसे दे दिया गया कि राम इज, दिया गया एज, दिया गया टॉल एज और फिर दिया गया श्याम। अब देखते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले एज है और एडजेक्टिव के जस्ट बाद एज है। इसका मतलब ये कि ये दिया गया सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। अब कंपैरेटिव डिग्री में देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया कि राम इज टॉलर देन श्याम। अब यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ ईआर और ईआर के साथ देन आ गया, तो इसकी पहचान हो गई किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट दे दिया गया, कहा गया कि राम इज, फिर कहा गया द बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय। अब देखेंगे कि यहाँ पर बेस्ट के पहले ईएसटी से पहले द का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। तो जहां कहीं भी हमें एज दिखता है वो पॉजिटिव डिग्री है, जहां एडजेक्टिव के साथ ईआर और उसके साथ देन कंपैरेटिव डिग्री, जहां पर एडजेक्टिव के साथ ईएसटी और ईएसटी से पहले द, वो आपका आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। अब जानना इस बात को है कि कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में हमने यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ ईआर ऐड किया और सुपरलेटिव में हमने एडजेक्टिव के साथ ईएसटी ऐड किया। तो कंपैरेटिव डिग्री में ईआर क्यों ऐड हुआ और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ ईएसटी ऐड क्यों हुआ,
वो जानना और समझना है। जैसे हिंदी में हम लोग किसी की जब क्वालिटी बताते हैं तो कई तरीकों से उसको हम बोलते हैं। जैसे एक बार हम कह देते हैं कि वो गरीब है, यानी उसकी क्वालिटी बहुत नॉर्मल वे में है। दूसरी बार हम कहते हैं कि वो बहुत गरीब है। तीसरी बार कहते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब है। फिर कोई कहता है कि वो बहुत अधिक गरीब है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है कि जब हम बात करते हैं बहुत की, तो हमें पता है कि हम बहुत के लिए वेरी का या बहुत के लिए हम एडवर्ब टू का यूज करते हैं। जो अभी हमने एरर ऑफ एडजेक्टिव में जाना कि प्लीजेंट क्वालिटी के पहले वेरी और अनप्लीजेंट क्वालिटी के पहले हम एडवर्ब टू यूज करते हैं। तो बहुत के लिए तो हमने वेरी यूज कर दिया, लेकिन जब आपने कह दिया कि बहुत ज्यादा या आपने यहाँ पर कह दिया बहुत अधिक, तब प्रॉब्लम सामने आने लगी कि अब हम बहुत ज्यादा और बहुत अधिक के लिए क्या यूज करें। तो वहां पर कोई उठा करके मोर का यूज करता है, तो कोई मच का यूज करता है, तो कोई मोस्ट का यूज करता है, तो कोई सीधे वेरी मच का यूज करता है। सब अलग अलग तरीके सामने आ जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एडजेक्टिव के साथ में सीधे ER ऐड कर दिया गया, और जब ER ऐड करेंगे तो ER हमसे यहाँ पर कहेगा वेरी, ये खुद कहेगा मोर। तो जब ये खुद वेरी और मोर कहेगा तो हम देखेंगे कि जिस भी एडजेक्टिव के साथ में ER ऐड होगा, फिर उसके पहले हम वेरी का या उसके पहले हम मोर का यूज कभी नहीं करेंगे। ये गलत तरीका है। जैसे अब एग्जाम में दे दिया गया कि यू आर, फिर दिया गया मोर, दिया गया टॉलर देन और दे दिया गया आई। यू आर मोर टॉलर देन आई। अब हम देख रहे हैं यहाँ एडजेक्टिव के साथ ER ऐड है और फिर भी उसके पहले मोर दे दिया गया। अब हमें पता है कि जब ER का अर्थ खुद वेरी या मोर है, तो फिर इसके पहले हम मोर का यूज नहीं करेंगे। जब यहाँ से मोर को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे दिया गया, कहा गया कि यू आर, फिर दिया गया रिचर के बाद दिया गया टू आई। अब देखते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ ER दिया गया और ER के साथ यहाँ पर टू दे दिया गया, जबकि अभी हमने जाना और समझा कि एडजेक्टिव ER के जस्ट बाद देन का यूज होगा, ना कि टू का यूज होगा। तो हमें कंपैरेटिव डिग्री में इन दो बातों का ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में यदि एडजेक्टिव के साथ ER है तो ER के बाद देन होना मस्ट है, और ER से पहले कभी भी वेरी का या मोर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ER प्लस देन और उससे पहले वेरी या मोर का यूज हमें किसी भी मायने में नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में हमने पढ़ा कि यहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो स्थान के बीच में उनकी क्वालिटी में कंपेयर किया जाएगा, और कंपेयर करके एक की क्वालिटी को कम और दूसरे की क्वालिटी को ज्यादा दिखाया जाएगा। पहचान हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव के साथ ER और ER के साथ देन मिलेगा, और इससे पहले वेरी या मोर का यूज नहीं होगा। अब उससे हट करके बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बीच में कंपेयर होगा तो आप ER के साथ देन यूज करेंगे, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर हमें दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो दिए जाएंगे, लेकिन इनके बीच में कंपेयर ना करके इनसे रिलेटेड किसी थर्ड में कंपेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि दिया गया कि एयर ऑफ विलेज इज कूलर देन द सिटीज। नेक्स्ट दिया गया
नेक्स्ट दे दिया गया कि गारमेंट्स ऑफ सूरत आर ग्रेटर देन दिल्ली। अब हम यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट में कहा जा रहा है कि एयर ऑफ विलेज इज कूलर देन द सिटीज, यानी गांवों की हवा शहरों की हवा से ज्यादा ठंडी है। तो गांव शहर से ज्यादा ठंडे नहीं हैं, बल्कि ठंडा कौन है? दोनों के बीच की हवा। गांव और शहर में कंपेयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि गांव और शहर की हवा में कंपेयर किया जा रहा है। यहां पर देखते हैं गारमेंट्स ऑफ सूरत आर ग्रेटर देन दिल्ली। तो गारमेंट्स ऑफ सूरत के गारमेंट्स और दिल्ली से, यानी सूरत और दिल्ली में कंपेयर नहीं है, बल्कि दिल्ली और सूरत के गारमेंट्स में कंपेयर किया गया है। तो जब दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी थर्ड को ले लिया जाएगा, उस समय हमें देखना है कि जो ये थर्ड बॉडी दिखाई गई है, ये थर्ड बॉडी हमें सिंगुलर नंबर में दिया गया है या ये हमें प्लूरल नंबर में दिया गया है। तो यहां पर देखते हैं एयर सिंगुलर नंबर में है, जबकि गारमेंट्स यहां पर प्लूरल नंबर में है। तो जब ये थर्ड बॉडी सिंगुलर नंबर में होगी, उस समय हम यहां पर देन के साथ में अपने पास से दैट ऑफ ऐड करेंगे और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा कि द एयर ऑफ विलेज इज कूलर देन दैट ऑफ द सिटीज। यहां पर जब थर्ड बॉडी प्लूरल मिलेगी, तो प्लूरल होने पर हम देन के साथ में यहां पर दोज ऑफ का यूज करेंगे, ना कि दैट ऑफ का। तो कंपैरेटिव डिग्री में खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि जब दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपेयर किया जाएगा, उस समय हम एडजेक्टिव टी आर के जस्ट बाद देन का यूज करेंगे। लेकिन जब कभी भी दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड थर्ड कोई आ जाएगा, उस समय उस थर्ड को देखना है कि वो सिंगुलर है या वो थर्ड प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम देन दैट ऑफ कहेंगे, और यदि प्लूरल है तो हम देन दोज ऑफ कहेंगे। क्लियर? तो कंपैरेटिव डिग्री में अब हम थर्ड रूल के बारे में जानेंगे और समझेंगे। खास करके बस इतना ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव ई आर से पहले वेरी मोर यूज नहीं होना है, और ई आर के जस्ट बाद देन यूज करना है। थर्ड सिंगुलर होने पर देन दैट ऑफ, और थर्ड प्लूरल होने पर देन दोज ऑफ हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिया गया कि यू आर बिकमिंग रिच। अब देखिए यहां कहा गया कि यू आर बिकमिंग रिच, आप धनी हो रहे हैं। आप धनी हो रहे हैं, हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं छोटे से एक टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे कह दिया जाता है कि वो पढ़ रहा है, वो रो रहा है, वो सो रहा है, वो दौड़ रहा है। इसका मतलब ये कि काम में कंटिन्यूटी दिखाई जाती है कि काम लगातार जारी है। तो उसको ट्रांसलेट करने का हमें जो तरीका दिया गया है, वो बताया गया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट नंबर के अनुसार आप इज, एम, आर का यूज करेंगे, और उसके जस्ट बाद आप वर्ब फर्स्ट आईएनजी यूज करेंगे, और फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कह दिया गया कि वो पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग। यहां पर काम में कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है, जबकि यहां पर कहा जा रहा है कि यू आर बिकमिंग रिच, आप धनी हो रहे हैं। यानी कि यहां पर किसी की क्वालिटी को कंटिन्यूअस वे में बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कह दिया गया कि वाह गरीब हो रहा है।
वह गरीब हो रहा है, या कह दिया जाए कि वह बूढ़ा होता जा रहा है। वो बूढ़ा हो रहा है या बूढ़ा होता जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी इंसान की गरीबी को या उसके बूढ़े होने को लगातार डे पर डे बढ़ाया जा रहा है कि आज अगर वो 80 साल का है तो कल वो 80 साल एक दिन का, 80 साल 2 दिन का, 80 साल 3 दिन का, यानी कंटिन्यू सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष जब कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तब जाकर के एक दिन वो ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से बूढ़ा कहलाएगा, वो पूरी तरीके से गरीब कहलाएगा। कोई ये ऐसी क्वालिटी का सिस्टम नहीं है जो एकदम से इंसान की बढ़ा दी जाए, कह दिया जाए कि भैया वो आज धनी हो गए। नहीं, आज वो अगर धनी हो गया है तो एक दिन में, एक मिनट में या एक घंटे में नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे करके लंबा समय उसने पार किया है। तो जब किसी की क्वालिटी को हम कंटिन्यूअस वे में दिखाएंगे वो बुद्धिमान हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। तो ऐसी जगहों पर हमें क्या करना, देखना है कि जब ये क्वालिटी डे पर डे बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग वे में है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में सॉल्व होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में सॉल्व करने के लिए हम इस दी गई क्वालिटी को कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे और इसको एंड से रिपीट कर देंगे, तब जाकर के ट्रांसलेट हमारा सही होगा। हम यहां पर कहेंगे कि he is growing richer and richer, ना कि you are growing rich। किसी की भी क्वालिटी को यदि कंटीन्यूअस टेंस में हमें दिखाना है तो कंटीन्यूअस टेंस में दिखाने के लिए हमें उसकी क्वालिटी को कंपैरेटिव डिग्री में एंड से कनेक्ट करके रिपीटिशन वे में दिखाना है, उसको दोहरा करके दिखाना है कि यू आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, यू आर ग्रोइंग वीकर एंड वीकर। तो जब उसकी क्वालिटी को हम कंपैरेटिव डिग्री में एंड से रिपीटेड वे में लिखेंगे तब वो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अभी वीडियो कंप्लीट होने के बाद जब आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा तो आप देखेंगे कि आपको कैसे गलतियां ढूंढना है, कैसे उस दिए गए सेंटेंस का आपको करेक्शन करना है। आगे बात करते हैं। यहां पर जाना गया कि अगर किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी को इंक्रीजिंग वे में दिखाया जा रहा है, यानी बढ़ते वे में दिखाया जा रहा है कि वो धनी हो रहा है, वो गरीब हो रहा है, वो बुद्धिमान हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर किसी की क्वालिटी को इंक्रीजिंग वे में बढ़ते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के यहाँ पर हम दो कार्य को बढ़ते क्रम में देखेंगे, यानी इंक्रीजिंग वे में देखेंगे, और वो दोनों कार्य एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जैसे कह दिया जाए यहां पर कि वह जितना खाता है वह उतना ही और चाहता है। वह जितना खाता है वह उतना ही और चाहता है। आप देख रहे हैं कि उसके खाने का काम लगातार बढ़ रहा है, तो उसकी डिमांड भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जब दोनों काम यहाँ पर इंक्रीजिंग वे में दिखाए जाएंगे तो उस समय फिर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री से ही सॉल्व करेंगे। और अब कंपैरेटिव डिग्री से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जितना को लिखेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे द मोर, फिर कहेंगे ही ईट्स, और फिर उतना के लिए कहेंगे द मोर, और फिर कहेंगे हम ही और कह देंगे वंस।
तो सॉल्व होगा कि द मोर ही ईट्स द मोर ही वांट्स। तो कंपैरेटिव डिग्री में सॉल्व करने के लिए हम दोनों सब्जेक्ट से पहले द मोर का यूज करेंगे। अब जैसे करेक्शन में हमें दे दिया जाए, करेक्शन में हमें दे दिया गया कि द मोर ही रीड्स, दिया गया ही फॉरगेट्स, द मोर ही रीड्स ही फॉरगेट्स। अब देखते हैं कि यहां सब्जेक्ट से पहले द मोर दिया गया है और नेक्स्ट सब्जेक्ट से पहले भी जब तक हम द मोर का यूज नहीं करेंगे सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो यदि एक सब्जेक्ट से पहले द मोर दिया जाता है तो हमें दूसरे सब्जेक्ट से पहले भी द मोर का यूज करना है। तो पहला हमने जाना कि कंपैरेटिव डिग्री में हम ER के जस्ट बाद देन यूज करेंगे। एडजेक्टिव ER से पहले वेरी मोर आदि का यूज नहीं करेंगे। यदि कंपैरेटिव डिग्री में दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड थर्ड बॉडी में कंपेयर किया जाता है तो सिंगुलर होने पर देन दैट ऑफ और प्लूरल होने पर देन दोज ऑफ का यूज किया जाएगा। फिर यदि किसी की क्वालिटी को इंक्रीजिंग वे में दिखाया जाता है तो उस एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में एंड से रिपीट करके यूज करेंगे। फिर जाना कि यदि एक ही सब्जेक्ट के दो काम को लगातार बढ़ते क्रम में दिखाया जाता है तो दोनों सब्जेक्ट से पहले हमें द मोर का यूज करना है। अब आगे बात करते हैं। अब हम जानेंगे कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में। ऐसे एडजेक्टिव्स लैटिन एडजेक्टिव कहलाते हैं जिनका फॉर्मेशन IOR ऐड करके किया जाता है। कंपैरेटिव में अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव के साथ ER, सुपरलेटिव में उसके साथ EST ऐड होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव जिनके साथ IOR ऐड हो, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया सीनियर, हमें दिया गया यहाँ पर सुपीरियर, हमें यहाँ पर दिया गया इंफीरियर। अब हम देखते हैं कि हर एडजेक्टिव के साथ IOR ऐड है, इसका मतलब हम इनकी पहचान लैटिन एडजेक्टिव में करेंगे। अब एडजेक्टिव ER से पहले हमने वेरी मोर का यूज नहीं किया, तो उसी तरह से एडजेक्टिव IOR के पहले भी हम वेरी का या हम मोर का यूज नहीं करेंगे। और एडजेक्टिव IOR के जस्ट बाद हम देन का यूज ना करके हम टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर यू आर मोर सीनियर देन आई। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव में IOR ऐड है, सबसे पहले मोर को हटाएंगे, फिर देखेंगे कि IOR के बाद देन आ गया, इस देन को हटाएंगे और यहाँ पर टू यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव IOR से पहले वेरी मोर का यूज नहीं करेंगे और एडजेक्टिव IOR के जस्ट बाद हम टू का यूज करेंगे। इस तरीके से आज हमने कंपैरेटिव डिग्री और का करेक्शन और लैटिन एडजेक्टिव का करेक्शन सीखा और आशा करते हैं कि आप लोग इससे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। जब आपको लाभ होगा तो हमें मेहनत करने में और उत्सुकता आएगी, हम इससे बेटर काम करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।